से आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं तुलनात्मक मापनी कंपैरेटिव स्केल। ये वाली जो हेडिंग है ब्लैक पेन जो ब्लैक यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसको आपने इस मापनी जहाँ पे हम मापनी बनाएंगे उसके ऊपर यहाँ पे हेडिंग लिखनी है। और हेडिंग लिखनी है कैपिटल लेटर के अंदर, यानी सभी जो क्वेश्चन आपके लेटर्स हैं वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो कोई ऊपर नीचे बड़ा छोटा ऐसा नहीं बनाना अपने को, और ना ही ज़्यादा बड़ा नाम लिखना है इसको, ऐसा नाम लिख दो कि यहाँ तक आ जाए, और ना ही ऐसा लिख दो कि यहीं तक ही सिमट जाए। बढ़िया से आपने स्टेंसिल की सहायता से इसका नाम जो है वो बनाना है। चलिए, तो हम एक बार पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन हमारे पास में आएगा, और फिर हम उसको किस प्रकार से बनाएंगे। देखो, तुलनात्मक मापनी में क्या होता है कि देखो, सरल मापनी में सिर्फ दो इकाइयाँ जो होती हैं वो दर्शाई जाती हैं। या तो वो ब्रिटिश प्रणाली की हो सकती हैं, या फिर वो अमेरिकन प्रणाली की हो सकती हैं। यानी हम किलोमीटर और हेक्टोमीटर को दर्शा सकते हैं, हेक्टोमीटर और डेकामीटर को दर्शा सकते हैं। दूसरी तरफ हम मील फरलांग को दर्शा सकते हैं, फरलांग और गज को दर्शा सकते हैं। परंतु कहीं पर भी हम किलोमीटर और मील को एक साथ नहीं दर्शा सकते। इसीलिए जब हमें ऐसी कंडीशन होती है कि जब हमें मील और फरलांग, दो मील और किलोमीटर, जब हमें दोनों दूरियां बराबर दिखानी होती है ना, तो तब हमें उसके लिए तुलनात्मक मापने की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए, यहाँ पे हमें आरएफ दी हुई है 1:1,50,000। तो ये जो आरएफ है, ये आरएफ अपनी किलोमीटर के हिसाब से तो बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाएगी, लेकिन मील वाले जो माप हम बनाएंगे ना, तो उसके लिए थोड़ा सा ये डिस्टर्ब करेगी अपने को। लेकिन कोई बात नहीं, हम हल कर रहे हैं, आप देखते जाइए और आपने उसी तरीके से हल उसका करना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे ये जो मापनी है, इसमें हम ये जो हमारी आरएफ है, इसको हम अमेरिकन पद्धति से हल कर लेते हैं। यानी हम उसमें किलोमीटर और हेक्टोमीटर को शो कर देते हैं। तो मापनी है हमारे पास में 1:1,50,000। ये हमारी मापनी है। हल कैसे करना है, वही सेम तरीका हमारे पास में कि अमेरिकन प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर की। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1,50,000 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं, तो फिर हम इस 1,50,000 सेंटीमीटर को कितने किलोमीटर कह सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर, अब 1,50,000 है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1,00,000 से। जब हम 1,00,000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में निकल करके आ जाएगा कितना भी, 1,50,000 है ना, तो ये हमारे पास में आ गया 1:1.5 किलोमीटर। यानी ये बन गया 1.5 किलोमीटर, क्योंकि 1,00,000 सेंटीमीटर का तो बनना था 1 किलोमीटर, तो फिर ये तो है 1,50,000 सेंटीमीटर, तो 1,50,000 सेंटीमीटर का बनेगा 1.5 किलोमीटर। अब आ गया, अब हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले मापनी की लंबाई। मापनी की लंबाई, तो मापने की लंबाई हम सेंटीमीटर में कितना लेते हैं, 12 से 16 के बीच में लेते हैं। तो हमें ऐसा आंकड़ा लेना है जिससे कि इसका दशमलव हट जाए। तो दशमलव कब हटेगा, जब हम इसके लास्ट में कितना है, 5 है, लास्ट में 5 है। तो जब भी हम 5 को किसी सम संख्या से गुना करेंगे ना, तो वो जीरो बना देगा। तो जीरो बनाने का अर्थ है कि दशमलव हट जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं, मापनी लेते हैं हमारी 12 सेंटीमीटर की। तो 12 सेंटीमीटर इजिकल टू 1.5 × 12, तो ये बन गया 12×15 180। 180 का जीरो जो है वो पॉइंट की वजह से हट जाएगा, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर इजिकल टू 18 किलोमीटर। अब हम सबसे पहले तो इसके करेंगे प्राथमिक विभाजन। प्राथमिक विभाजन हम यहाँ पे इसका करने जा रहे हैं। तो प्राथमिक विभाजन के अंदर क्या यूज होगा, 12 सेंटीमीटर की रेखा 18 किलोमीटर को दर्शाती है। अब हम इसके बराबर बराबर टुकड़े करेंगे। तो ये जो संख्या है ये पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए, तो हम यहाँ पे इसके 3 से भी भाग दे सकते हैं, और हम इसको 6 से भी भाग दे सकते हैं। 9 और 2 ये तो मिसमैच अच्छा नहीं रहेगा, तो ये हमारे लिए सही कौन सा है, 6 हिस्से इसके सही रहेंगे।
तो 2 सेंटीमीटर का एक विभाजन बनेगा और वो 3 किलोमीटर को दर्शाएगा। क्लियर है? अब हमें करना है इसका उप विभाजन। उप विभाजन हम इसका करेंगे। तो उप विभाजन में क्या करेंगे, हम किसको लेंगे, 2 सेंटीमीटर के टुकड़े को लेंगे जो कि 3 किलोमीटर को दर्शा रहा है। 3 किलोमीटर अर्थात 30 हेक्टोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 10। तो फिर 3 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 30 हेक्टोमीटर हो जाएंगे। तो अब हम इसके कितने टुकड़े करें, बताइए जल्दी से। ये हमारे पास में 30 हेक्टोमीटर है, तो हम इसके 10 टुकड़े का बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम इसके टुकड़े करते हैं 5 टुकड़े कितने रहेंगे, ठीक है, 5 टुकड़े बराबर है। तो ये आएगा हमारे पास में 0.4 सेंटीमीटर इजिकल टू, ये हमारे पास में आ गया 6 हेक्टोमीटर। क्लियर हुई बात इतनी? तो हमने इसको अमेरिकन प्रणाली के अकॉर्डिंग तो इसको हमने हल कर लिया है, परंतु अभी इसकी तुलना हमें ब्रिटिश प्रणाली के साथ करनी है। और ब्रिटिश प्रणाली की कौन सी इकाई हमें लेनी है यहाँ पे, तो वो लेनी है मील। तो मील की जब हम लेंगे तो उसके लिए हमें हल कैसे करना है, तो चलिए देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं आरएफ। आरएफ हमारे पास में कितनी है, 1:1,50,000, ये हमारे पास में आरएफ दी हुई है। अब हम इसको हल करने जा रहे हैं ब्रिटिश प्रणाली के आधार पर। तो हम इसको लिखेंगे 1 इंच। 1 इंच इजिकल टू 1.5 लाख इंच, ये हो गया। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें पता है कि 1 मील में कितने इंच होते हैं, अभी मैंने पहली क्लास में आपको बता रखा है, 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। तो अब हमें इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस 1.5 लाख को हमें क्या कर लेना है, मील में कन्वर्ट कर लेना है। 1 इंच इजिकल टू 1.5 लाख। 1.5 लाख जो है वो डिवाइड बाई किससे करेंगे, 63,360 से करेंगे। और जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो ये संख्या हमारे पास में मील में आ जाएगी। तो कितना मील आ रहा है, ये लगभग 6 दूनी 12, 2 से ऊपर जाएगा। तो इसको आप अच्छे तरीके से डिवाइड कर लेना, 2.36 मील, ये आ गया। अब हम मापने की लंबाई कितनी लेंगे, तो मापने की लंबाई, तो मापने की जो लंबाई है वो हम रखते हैं इंच के अंदर 5 या 6 इंच हम रखते हैं। अब अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और अंत में इसके कितना है 6, तो ये पॉइंट दशमलव में ही रहेगा। और उस सम संख्या को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 बन जाएगी, तो कुछ हमें सहायता हो जाएगी। तो 5 इंच की जो रेखा है वो किसको दर्शाएगी, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2.36 इंटू 5, तो ये बनेगा हमारे पास में 6 5 30, 5 की है 15, 15 और 3 हो गए हमारे पास में 18, ठीक है, एक हंसर बच गई, एक कैरी किया, 10 और 1 11, तो ये हो गया हमारे पास में 11.80 क्या चीज़ है, मील, ठीक है। ये है 11.8 लिख दो या 11.80, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 0 तो हम बाद में भी हटा सकते हैं। तो कहने का मतलब अब हमारे पास पॉइंट के बाद में एक डिजिट अभी भी बाकी रह गया है। तो अब हमें इसको दशमलव में तो रखना नहीं है, दशमलव से तो इसको निकालना होता है। तो दशमलव से हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। अब हम इसको दशमलव से बाहर लेकर के आते हैं, यानी पूर्णांक बनाते हैं। पूर्णांक बनाना, तो पहले हमें पूर्णांक इसको बनाना पड़ेगा। तो 11.80 मील की दूरी को दर्शाने वाली रेखा कितने इंच की है, 5 इंच की। हम ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है, समझ रहे हो कि भले ऐसे लिख दो कि 5 इंच की रेखा 11.80 मील को दर्शाती है, और या फिर ऐसे लिख दो कि 11.80 मील की रेखा 11.80 मील की दूरी को 5 सेंटीमीटर की रेखा
5 इंच की रेखा दर्शाती है। तो हमने ये लिखा। अब हमें इसको पूर्णांक बनाना है, तो इसके नज़दीकी पूर्णांक क्या है? 11.80 को के नज़दीकी पूर्णांक कौन सा है? वो है 12। 12 मील इसके पास में है। तो चलिए, यदि 11.80 मील को दर्शाने के लिए 5 इंच की रेखा खींचनी होगी, तो बताइए 1 मील को दर्शाने के लिए कितनी लंबी रेखा खींचनी होगी? तो 5/11.80, ये क्या है? इंच। इस तरीके से हम करेंगे। आप साधारण से बात है, सीधी सी बात है कि आप एक बार ऐसे समझिए कि मान लेते हैं 50 टॉफ़ी आती है 10 रुपए की, ठीक है? या मैं ऐसे लिख देता हूँ 10 रुपए में कितनी टॉफ़ी आती है? 50 टॉफ़ी आती है कि? तो 1 रुपए में कितनी आएगी? अगर हमें रुपए की वैल्यू निकालनी है कि 1 रुपए में कितनी आ रही है, तो हम क्या करेंगे? 50 को डिवाइड कर देंगे 10 से। तो 1 रुपए में कितनी टॉफ़ियाँ आ रही हैं? 5 टॉफ़ियाँ आ रही हैं। तो 10 रुपए में कितनी आ गई? 50। लेकिन अगर हमें निकालना हो कि एक टॉफ़ी का रेट कितना है, एक टॉफ़ी का मूल्य कितना है, तो फिर हम ऐसे लिखेंगे 50 टॉफ़ी आती है 10 रुपए में, एक टॉफ़ी आएगी, एक टॉफ़ी बराबर 10 रुपए की 50 है ना, तो 10 डिवाइड बाय 50। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? एक टॉफ़ी की वैल्यू आ गई। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे भी क्या करना है? यहाँ हमें एक मील की वैल्यू निकालनी है। तो एक मील की वैल्यू कितनी आएगी? 5 इंच बटा में 11.80 मील। इससे मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है? तो अब हमें 1 मील की दूरी आ गई, ये 1 मील की दूरी आ गई यहाँ पे, लेकिन हमें कितनी दिखानी है? 12 मील। तो 12 मील दर्शाने के लिए, 12 मील को दर्शाने के लिए कितने इंच की रेखा खींचनी होगी? तो 11.80 इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे? 12। तो अब ये हमारे पास में जो निकल करके आएगा, ये है हमारा आंसर 5.07 इंच। तो इतनी हमें लंबी लाइन जो है वो खींचनी होगी। ये हमने अभी तक क्या किया? ये जो हमारा एक्स्ट्रा जो वर्क था ना, ये वर्क सिर्फ किसके लिए था? ये था इसको पूर्णांक बनाने के लिए। यानी अभी तक हम कहाँ पे पहुँचे? अभी तक हम यहीं पे घूम रहे हैं, मापने की लंबाई पर। तो मापने की लंबाई हमारे सामने कितनी आई? 5.07 इंच की रेखा किसको दर्शाएगी? 12 मील को दर्शाएगी। तो अब ये मील वाली जो संख्या है, ये दशमलव से बाहर आ चुकी है। तो बाहर, यही हमारा काम था कि इस संख्या को दशमलव से बाहर लाना है। ये भले दशमलव में रहे, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब दशमलव से बाहर आते ही अब हमारा काम वही शुरू हो जाएगा वापस से। सबसे पहले प्राथमिक विभाजन। तो प्राथमिक विभाजन में हम ऐसे करते हैं विभाजन। तो हम इसके 4 टुकड़े कर देते हैं। 5.07 इंच इजिकल टू 12 मील। तो यदि हम इन दोनों के 4 टुकड़े कर देंगे, तो ये हमारे पास में यहाँ पर जो संख्या आ जाएगी 1.26, ये होगा इंच, ठीक है? 1.25 इंच के समथिंग आ गए, ठीक है? ना तो 1.5 इंच है, ना ये 1 इंच है। 1 और 1.5 के बीच के अंदर 1.25 इंच का आ जाएगा, ठीक है? और इधर हमारे पास में कितना आ जाएगा? 3 मील आ जाएगा। और अब हम इसके करने हैं गौण विभाजन। गौण विभाजन। तो गौण विभाजन जब हम करेंगे, तो हमें क्या करना होगा? इधर कितना है? 3 मील है। इस मील को हम फरलांग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 मील में कितने फरलांग होते हैं? 8। तो ये बन गया हमारे पास में 24 फरलांग। और इधर हमारे पास में कितना है? 1.26 इंच है। तो अब बताइए कितने से हम इसके हिस्से करें, कितने हिस्से करें इसके? तो ये हमारे पास में लगभग 1.25 इंच की दूरी है। तो 1.25 इंच की दूरी है, तो हम ऐसे कर लेते हैं, इसके 4 टुकड़े, यहाँ पे भी 4, इसके भी 4 कर देते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास में आ जाएगा 6 फरलांग। एक हिस्सा जो है वो किसको दर्शाएगा? 6 फरलांग को दर्शाएगा। तो 0.31 इंच, ये किसको दर्शा रहा है? 6 फरलांग को दर्शा रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका जो डायग्राम है वो बनाना शुरू करते हैं। अब हमारे पास में जो हमारा क्वेश्चन था, जितना हमें चाहिए था उतना काम हमारे पास में हो चुका है।
तो तुलनात्मक में यही रहता है कि थोड़ा सा यहाँ दिक्कत आ जाती है कि हमें इसको जब कंपैरिजन करना होता है ना, तो दूरियां जो हमें आरएफ दी होगी वो या तो ब्रिटिश प्रणाली से पूरा पूरा कट जाएगी, तो फिर अमेरिकन से नहीं कटेगी, और अमेरिकन से कट जाएगी तो फिर ब्रिटिश से। थोड़ा उसको झमेला ज़्यादा हो जाएगा, हमें उसको घुमा करके लाना पड़ेगा। तो चलिए, अब हमारे पास में जो सोल्यूशन हमने किया था उसको मद्देनजर रखते हुए तो हम अपना जो जो हमारी मापनी है वो बनाना शुरू करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तुलनात्मक मापनी कैसे बनती है तो देख लेते हैं। पहले हमने हल किसका किया था, सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग किया था। तो हमारे पास में 12 सेंटीमीटर की रेखा थी, और उसके हमने कितने हिस्से करने हैं, 12 सेंटीमीटर की रेखा के 6 हिस्से करने हैं, और उसके बाद में जो अगला हिस्सा है उसके 5 हिस्से हमें करने होंगे। तो पहले हम इतना काम जो है वो निपटा लेते हैं। तो चलिए, 12 सेंटीमीटर यहाँ तक बनेगा, तो हम इसको लगभग बीचों बीच रख लेते हैं और हमारी कार्रवाई को जो है वो शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा क्या है, इसको ध्यान रखना आपने कि पूरा लेवल में होना चाहिए, पूरे पेज के अकॉर्डिंग ये पूरा लेवल में बनना चाहिए। और अगर सबसे पहले तो आप पेंसिल से बनाएं। अगर आपको लगता है कि आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो फिर आप पेन का यूज़ कर सकते हैं, वरना बाद में तो हमें ब्लैक पेन का यूज़ करना ही करना है। अब जैसे यहाँ पे हो गया, तो कई बार क्या होता है, यहाँ अगर जेल पेन का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ स्याही इकट्ठी हो जाती है और उसमें हाथ लगते ही वो स्याही फैल जाएगी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा वहाँ पे। इसीलिए इन बातों का थोड़ा अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। अब हम यहाँ पे ये हम इसको डबल कर दिया, और इसी बीच हम इसको आधा भी कर देते हैं। ये जो डबल इसको मैं किया है ना, तो वो लगभग मैंने ना तो 1 सेंटीमीटर रखा है, ना इसको 1.5 सेंटीमीटर किया है, 1 से 1.5 के बीच में ही मैंने इसको बनाया है। चलिए, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके 2-2 सेंटीमीटर के हमने इसके विभाजन करने हैं। कितने विभाजन हो जाएंगे, 6 विभाजन हो जाएंगे। ये हो गया, और आगे वाला जो हिस्सा है उसके 5 विभाजन करने हैं, तो वो है हमारे 0.4 पे, ठीक है। तो 4, 8, 12, 16 और 20, ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे विभाजन ना यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो यही काम जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मापनी बनाने का जो काम है। तो ये तो सेम उसी सरल मापनी की तरह ही बन रही है। काम तो जो इसमें जो करने वाला काम है वो सेम तो वही रहेगा, सरल मापनी के जैसा ही रहेगा। भले हम समय मापनी बनाएं, भले हम विकिरण मापनी बनाएं, तो ये सब काम जो है वो एक जैसे ही रहेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस हिस्से पर हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 0 लिखना है। यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब हमारा एक हिस्सा जो था वो 3 किलोमीटर को दर्शा रहा था। आपके पास में इसका सोल्यूशन पड़ा है, उसमें आप देखते जाइए। 3, 6, 9, 12, 15, और ये क्या है, किलोमीटर। किलोमीटर, ठीक है, ये हो गया। दूसरी साइड में क्या चल रहा है हमारे पास में, तो वहाँ हेक्टोमीटर। तो 6, 12, 18, 24 और 30 हेक्टोमीटर, ठीक है। इस प्रकार से आपने यहाँ पे लिखना है। और अब हम इसके बाद तुलनात्मक का क्या मतलब हुआ कि हमने बना तो दी इसको सरल मापनी जैसी, तो फिर तुलनात्मक का क्या मतलब हुआ। तो चलिए, अब कहानी शुरू होती है तुलनात्मक मापनी से। आरंभ होगी, इतना काम तो हम उसमें भी करते थे, इसको हम वही जो ब्लैक एंड वाइट करेंगे वो उसी तरीके से हम कर देंगे। ऐसे ऐसे करके हम इसको ब्लैक कर देंगे।
तो फिर दूसरा काम कैसे शुरू होगा? तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारे पास में जीरो आ रही है, इस जीरो, क्योंकि तुलना जो होती है वो हमेशा जीरो बिंदु से ही होती है। कोई भी अगर भागना शुरू करेगा तो 100 मीटर कोई भाग रहा है, तो कोई अगर यहाँ से भागा था तो दूसरा व्यक्ति जो है वो भी वहीं से भागेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि बीच में से शुरू कर देगा और 100 मीटर भाग जाएगा, ऐसा नहीं। इस तरीके से हमने पहले इसको, इस जीरो को नीचे ले आना है। जीरो को जैसे नीचे लाएंगे, अब हमें देखना है ये कि जो हमारे पास में मील वाला जो सोल्यूशन था, वो था तो कितने इंच का, 5.07 इंच का हमारा सोल्यूशन था। इतनी लंबी तो हमारी रेखा आएगी, लेकिन हमने ये कहाँ खींचनी है, आगे खींचनी है, पीछे खींचनी है, ऊपर खींचनी है, नीचे कहाँ खींचनी है? तो उसके लिए सबसे पहले हमें ध्यान चाहिए क्या, प्राथमिक विभाजन। कितने इंच का है, 1.2, यानी सवा इंच का है ना। तो सबसे पहले तो हमें इस सवा इंच को ढूंढना है, ये कहाँ पे बनेगा। ये हमारे पास में स्केल है, तो इसमें हम सवा इंच ढूंढने का प्रयास करेंगे कहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे बनेगा हमारा 1.5 इंच। तो 1.5 इंच से पहले कितने टुकड़े हैं, तो 1 2 3 टुकड़े हैं, तो तीनों के बीच वाला टुकड़ा हम उठा लेते हैं, तो वो बन जाएगा हमारे पास में सवा इंच का टुकड़ा। ठीक है, तो चलिए, अब उस टुकड़े को हमें रखना कहाँ पे है, जहाँ से हम ये लाइन लेके आए थे ना, वहाँ रखना है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। इसको पूरा बैलेंसिंग कर लेना है, बराबर कर लेना अच्छे से। और इस लाइन से यहाँ पे हमारा हो गया, तो यहाँ तक हमारा क्या हो रहा है, सवा इंच। पहला टुकड़ा हमारा यहाँ तक हो रहा है पूरा, और जानी कहाँ तक है ये मापनी हमारी, तो वो हम काउंट करते जाएंगे। 5 इंच से थोड़ा सा आगे जाएगी, 1 2 3 4 5, और 5 इंच के बाद में, 5 इंच के बाद में 7 नहीं है, 0.7 है, यानी 0.7 का मतलब है एक से भी नीचे है चल रहा है अभी। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, बड़ा अमाउंट भी नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा ही हल्का सा ही आगे लेंगे, ज़्यादा आगे नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो स्केल होता है हमारा, ये स्केल गोल होता है, गोलाई में है, इसलिए हम इसको निशान तो लगा लिया, लेकिन अब हम बिल्कुल सीधा रखने के लिए अब हम इसको स्केल को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ताकि हमारा जो यहाँ से स्केल जो है ना, वो गोल ना हो जाए, नीचे की ओर ना घूम जाए, इसीलिए। चलिए, ये हो गया। अब हमें करना क्या था, अब हमने इसके सेम टू सेम उसी तरीके से ही सबसे पहले हमारे पास में जो चॉइस है वो यही रहने वाली है कि हम पहले इसको डबल कर दें। तो पहले हमने इसको डबल कर दिया, अब इसको डबल करने के बाद हम आधा कर देते हैं। ज़्यादा हो गया। और हाँ, अब हमारा क्या था काम, वो निशान लगाने वाला काम था ना, कि सवा सवा इंच के हमें टुकड़े जो करने थे वो हमें ध्यान रखने थे। कितने टुकड़े किए थे, 4 टुकड़े हमने यहाँ पे किए थे। तो इस तरीके से ये हमारे पास में 4 टुकड़े जो है वो कम्प्लीट हो जाते हैं। और आगे वाला जो हमारा था पॉइंट बिंदु, उस पर कितने थे, आगे वाली जो हमारी ये जीरो के नीचे क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगी। और ये किसको दर्शा रहा है, 3 मील, एक टुकड़ा 3 मील का है, यहाँ पे 3 6 और 9, ठीक है जी। इस तरीके से ये हो गया। आगे वाले के कितने टुकड़े हैं, इसके 4 टुकड़े हैं, तो 4 टुकड़े कर लेते हैं। सेंटीमीटर में तो ये टुकड़ा 3.1 का है, और हमें इंच के हिसाब से करना है, तो इंच के हिसाब से देखिए, अब ये जो है ना 3.30 है ना, यानी ये 1 इंच का तीसरा हिस्सा है। 1 इंच का कौन सा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा। तो ये लगभग हमारा बनेगा, तीसरा हिस्सा बनेगा, यहाँ पे बन गया था चौथा हिस्सा, 0.25 का मतलब चौथा हिस्सा था, तो ये यहाँ पे बनेगा।
फिर यहाँ से अगर हम आगे काउंटिंग करें तो ये यहाँ पे बन गया। फिर उसके बाद अगर हम काउंटिंग करें तो ये लगभग यहाँ पे बन गया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये इसके भी 4 हिस्से हमारे जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। ये हो गया, क्लियर हुई बात। सेम उसी तरीके से हम इसको भी क्या कर देंगे, यहाँ पे ब्लैक कर देंगे। और इस तरफ क्या हमें दर्शाना है, एक के साथ 6 फरलांग को दर्शा रहे हैं, 6, 12, 18 और